नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आहट की। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर भड़का ईरान। हूती विद्रोहियों ने कहा कि लिया जाएगा बदला। अमेरिका ने किया इजरायली कार्रवाई का समर्थन। लेबनान में ग्राउंड अटैक की तैयारी में इजरायल। लेबनान की सड़कों पर खौफ और गुस्सा दोनों दिख रहा है। सड़क पर सिर्फ हिजबुल्लाह लड़ाके दिखाई दे रहे हैं जिनमें गुस्सा है, तो आम नागरिक सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हम करेंगे बात, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। यूएन में भारत ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब। पाकिस्तान में आतंक से नापी जाती है जीडीपी। नेपाल में लगातार बारिश से आई बाढ़। नेपाल के 77 में से 56 जिले बाढ़ की चपेट में। और चलते चलते बात मंगल पर जीवन की। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। इजरायल के हमले में लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की जान चली गई, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। ईरान हिजबुल्लाह चीफ की जान जाने से नाराज है, तो वहीं अब यमन के हुती विद्रोहियों ने इजरायल की टेंशन बढ़ा दी है। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजरायल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की, इसे अपराध बताया है। हिजबुल्लाह का समर्थन करने के लिए उसने जवाबी कार्रवाई की कसम भी खाई है। हुती सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने नसरल्लाह को एक महान मुजाहिद बताया। हुती सरकार ने भी हसन नसरल्लाह पर हुए हमले को लेकर इजरायल और अमेरिका को सजा देने की बात कही। हुती समर्थकों ने हिजबुल्लाह के समर्थन के लिए इजरायल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिजबुल्लाह की तरह हुती विद्रोहियों को भी ईरान का समर्थन मिला है। हुतियों को प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है। लंबे समय से वो हिजबुल्लाह का समर्थक रहा है। कथित तौर पर हुती विद्रोहियों को यमन और उसके बाहर हिजबुल्लाह ने ट्रेनिंग दी है। दरअसल पिछले साल जब इजरायल ने गाजा पर कार्रवाई शुरू की थी, तो हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों ने इजरायल के खिलाफ एक्शन शुरू किया था। हुती विद्रोहियों ने चेतावनी दी थी कि जब तक युद्ध नहीं रुकता, वो इजरायली जहाजों को लाल सागर में निशाना बनाएंगे। हुतियों ने तब से कई जहाजों पर हमला भी किया। नसरल्लाह पर हमला कर जितना बड़ा नुकसान इजरायल ने हिजबुल्लाह को दिया है, उतना ही बड़ा आघात ये ईरान के लिए भी माना जा रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं। ईरान, जो अभी तक हमास चीफ इस्माइल हानिये की जान लेने के लिए ही इजरायल को दोषी मान रहा था और बदला लेने की बात तक कह रहा था, उसके लिए अब नसरल्लाह की जान जाने की घटना ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सवाल ये है कि अब हिजबुल्लाह और ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है। इसके अलावा इजरायल कितना तैयार है। नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान और यमन, सीरिया और हिजबुल्लाह बेहद गुस्से में है। सुरक्षा कारणों से ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को बंकर में छिपा दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका स्थित मध्य पूर्व सुरक्षा विश्लेषक मोहम्मद अल बशा का कहना है कि हसन नसरल्लाह की जान जाने के महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। इससे समूह में अस्थिरता पैदा हो सकती है और इससे राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों में बदलाव आ सकता है। लेकिन ये उम्मीद करना कि ये कट्टर इजरायल विरोधी संगठन अचानक हार मान लेगा और इजरायल की शर्तों पर शांति अपनाएगा। हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह की जान जाने के बाद बयान में कहा कि इजरायल के खिलाफ उसकी जंग जारी रहेगी। हिजबुल्लाह ने लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। उसके पास अभी भी हजारों लड़ाके हैं, जिनमें से कई सीरिया में युद्ध के अनुभवी हैं और वे बदला लेने के लिए तैयार हैं। इस बीच हिजबुल्लाह नए चीफ के नाम का जल्दी ऐलान कर देगा। इसके लिए हाशेम साफिद्दीन का नाम सबसे आगे चल रहा है। इस बीच सबसे चौंकाने वाला बयान अमेरिका से आया है। इजरायल और लेबनान के बीच 21 दिन के युद्ध विराम की बात करने वाले अमेरिका ने इजरायल की कार्रवाई का समर्थन किया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए बयान में बाइडेन ने कहा कि हसन नसरल्लाह और उसके संगठन हिजबुल्लाह ने मिलकर हजारों अमेरिकी लोगों की जान ली है। हमने इजरायल के साथ $8.7 बिलियन का रक्षा समझौता किया है। हम लगातार इजरायल को मदद करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि क्षेत्र में शांति हो, लेकिन इजरायल पर होने वाले हमलों से इस क्षेत्र की शांति के लिए किए गए सभी प्रयास बेकार साबित होते हैं। हमले इजरायल की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन बाइडेन का दावा है कि इजरायल पीड़ित है। ऐसे में ये भी साफ है कि इजरायल की तरफ से ये कार्रवाई जल्दी रुकने वाली नहीं है। इजरायल का अगला टारगेट ईरान या फिर यमन हो सकता है, यानी ये जंग अभी और बढ़ने वाली है। अब बात यूएन में पीओके पर भारत के रुख की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया था। वैसे तो भारत की तरफ से तुरंत ही इसका जवाब दे दिया गया, लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। भारत के विदेश मंत्री ने यूएन में कहा कि कई देश अपने नियंत्रण से हटकर परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं,
लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम उनके खिलाफ ही जाते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से उसके कर्मों का असर दूसरों पर भी पड़ता है, खासकर पड़ोस पर। जब ये राजनीति अपने लोगों में इस तरह की कट्टरता भरती है, उसकी जीडीपी को केवल कट्टरता और आतंकवाद के रूप में इसके निर्यात के संदर्भ में मापा जाता है। आज हम देखते हैं कि दूसरों पर जो बुराइयां लाने की कोशिश की गई, वे उसके अपने समाज को निगल रही हैं। वो दुनिया को दोष नहीं दे सकता, ये केवल कर्म है। दूसरों की जमीनों पर लालच करने वाले बेकार देश को उजागर किया जाना चाहिए और उसका मुकाबला किया जाना चाहिए। वहीं भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमें ये दिखाना होगा कि बड़े बदलाव संभव है। जब भारत चांद पर उतरा, अपना 5G तैयार किया, दुनिया भर को टीके भेजे, तो इसमें एक संदेश छिपा है। विकसित भारत का बारीकी से पालन किया जाएगा। कई लोगों के पीछे छूट जाने का एक महत्वपूर्ण कारण मौजूदा वैश्वीकरण मॉडल ही है। जयशंकर ने इस दौरान गाजा में चल रहे संघर्ष पर भी बात की। अब बात भारी बारिश से नेपाल की बढ़ती परेशानी की। नेपाल में 3 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। काठमांडू में 1970 के बाद सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश के कारण देश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है, जिसमें अब तक 120 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 40 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि काठमांडू में 226 घर जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेपाल पुलिस की तरफ से करीब 3000 सुरक्षा कर्मियों की बचाव टीम तैनात की गई है। बारिश के बीच लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। नेपाल के 77 में से 56 जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। बरसात के चलते नदियां उफान पर हैं। भोटेकोशी नदी नेपाल की तातोपानी सीमा को चीन से जोड़ने वाले बेली पुल को बहा ले गई है, जिसमें प्रमुख व्यापार मार्ग प्रभावी रूप से टूट गया है, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने के लिए जंगल के रास्ते का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बेली ब्रिज चीन के साथ व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख माध्यम है, जिसे 2017 के भूस्खलन के बाद बनाया गया था। पुल बहने के बाद कंटेनरों की आवाजाही रुक गई है, जिससे व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। नेपाल की बाढ़ का असर हिंदुस्तान में भी दिखाई दे रहा है। नेपाल ने वाल्मीकि बैराज से गंडक नदी में 5,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। नेपाल ने वाल्मीकि बैराज के सभी दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे गंडक नदी में पूरा सैलाब आ गया है। पिछले 56 साल में ये पहली बार है जब इतनी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने के चलते भारत के कुशीनगर में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। अब चलते चलते बात मंगल ग्रह पर जीवन की। क्या पृथ्वी के अलावा और भी कहीं जीवन संभव है? इसकी तलाश लगातार हो रही है। सबसे पहले पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह मंगल पर जीवन की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक की रिसर्च में जो कुछ सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इंडी 100 की रिपोर्ट के अनुसार टेक्सास के राइस यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञानी डॉक्टर स्कॉट सोलोमन ने अपनी किताब फ्यूचर ह्यूमंस में लिखा है कि मंगल ग्रह की बेहद कठोर परिस्थितियों के कारण वहां इंसानों का जीवित रहना या फलना फूलना बेहद मुश्किल हो सकता है। मंगल पर जन्म लेने वाले बच्चों में कमजोर मांसपेशियां, हरी त्वचा, कमजोर नजर और हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। डॉक्टर सोलोमन ने कहा कि इन म्यूटेशन का कारण वहां की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति और हाई रेडिएशन होगा, जो इंसानों को हरे रंग का बना सकता है। मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा ग्रह है और वहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 30% कम है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र और ओजोन परत नहीं है, जिससे ग्रह सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों और अंतरिक्षीय रेडिएशन के सीधे संपर्क में है। हाई रेडिएशन के कारण इंसानों की त्वचा में नए प्रकार का पिगमेंट विकसित हो सकता है, ताकि रेडिएशन से बच सके। डॉक्टर सोलोमन ने यह भी बताया कि कम गुरुत्वाकर्षण के कारण हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। वहीं इंसानों की नजर कमजोर होने की वजह से मंगल ग्रह पर लोग छोटे समूहों में रहेंगे और दूर तक देखने की जरूरत कम हो जाएगी। बता दें कि अब तक केवल मानव रहित अंतरिक्ष यान ही मंगल ग्रह पर पहुंचे हैं, लेकिन जल्दी ही वहां इंसान भी जा सकेंगे। तो आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।